हेलो एंड वेलकम टू अवर बेस्ट यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के बारे में, WPS ऑफिस के नेक्स्ट ट्यूटोरियल के बारे में। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, तो मैं उसी के रिलेटेड नेक्स्ट फीचर्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फार्मूलास के बारे में, और वो भी डिटेल में कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑटो सम टूल में बताया था। इनमें से जो टूल्स हैं वो अलग अलग हैं और उनका अलग अलग काम होता है। तो मैं उनके बारे में अब एक बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे अलग अलग सेल्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे कि इस रो की 2 से लेकर 20 तक का जो डाटा है, इसको अगर मैंने मान लीजिए इसका टोटल निकालना है, वो भी प्लस में यानी सम में, यानी इसका टोटल कितना बनता है, तो उसके लिए अब हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा जिससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए इजिकल टू डालेंगे। जैसे हम इजिकल टू डालेंगे तो ये फार्मूला शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर प्लस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखूँगा सम। तो जैसे ही सम लिखूँगा उसके बाद हम डालेंगे ब्रैकेट। अब जैसे कि मैंने ब्रैकेट डाल दिया है, अब डालेंगे सेल का एड्रेस। जैसे कि A1 सेल एड्रेस है 2 के लिए, A1। तो जैसे मैंने A1 डाला, ये देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर का ब्लिंक होने लगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से भी टाइप कर सकता हूँ, और अब मैं अगर अगले बॉक्स की तरफ जाना चाहूँ तो इसी में मैं अगले सेल एड्रेस का नाम दूंगा, जैसे B1, तो वो भी ब्लिंक करने लगेगा। अगर मैं और भी इसी तरह इन सब के सेल एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दूँ तो वो सब यहाँ पर इजीली शो हो जाएंगे, और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाऊँगा उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। और एक और तरीका है इस सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करने का। उसके लिए हमें बस इसके बाद मैं पहले बता देता हूँ कि ये सिंपल फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ और यहाँ पर आपको डिटेल में दिख भी जाएगा, CD1, फिर कोमा, फिर स्पेस, डी के बाद E1 कोमा स्पेस, F1 कोमा स्पेस, G1 कोमा स्पेस, H1 कोमा स्पेस, I1 कोमा स्पेस, J1। अब इसको क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर J तक हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल इसका क्या आएगा। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर इसका टोटल शो हो जाएगा 110। अब ये था एक मेथड। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं कि यही फार्मूला सेम वे में कैसे शॉर्टकट के फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सेम तरीका अपनाना होगा, जैसे सिलेक्ट किया हुआ है और इक्वल टू पाके सम, ब्रैकेट डाल दी है। अब A1 एड्रेस लिखकर हमें, ये देखिए ये जो साइन है ये डबल डॉट का, उसके बाद हमें जहाँ तक सिलेक्ट करना है, जैसे J2 तक, सॉरी वो गलत भर दिया, A2 से लेकर J2 तक। अब आप देख लीजिए, ये है सम और ब्रैकेट स्टार्ट A से लेकर 2, यानी A और 2 की सेल एड्रेस, और J
और 2 का सेल एड्रेस, यानी यहाँ तक प्लस हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा ये देखिए इसका प्लस में आंसर आ गया 220। सो ये है इस फार्मूला की शॉर्टकट फॉर्म। सो इसी तरह आप जैसे यहाँ पर सम दिया हुआ था, सम यानी कि कैसे हम प्लस करेंगे, सब्सट्रैक्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, तो उसका इसी फॉर्म में आप शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह आप डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन को ईज़िली सॉल्व भी कर सकते हैं। सो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फीचर यानी नेक्स्ट बटन की ओर। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शंस यानी नेक्स्ट टूल्स के बारे में, वो ऑटो फिल्टर। इसके बारे में हम सब जानते हैं, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट वेबसाइट वगैरह में, जैसे अमेज़ॉन हो गया, उनमें ऑटो फिल्टर का ऑप्शन दिया होता है और उनको कैसे यूज़ करते हैं आप अच्छे से जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं सॉर्टिंग पर। सॉर्टिंग होता है किसी भी चीज़ को अरेंज करना। अब जैसे कि इन सेल्स और कॉलम्स को में जो डाटा है, अगर मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते तो ये ऐसे ही रहेगा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। सो इसी तरह आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर और भी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनका आप इजली यूज़ करके ओके पर क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन यानी फॉर्मेटिंग की। इसकी हेल्प से आप कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को नंबर्स में, हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हैं। और अगला है सेल स्टाइल, यानी कि जो सेल के जो स्टाइल्स हैं, ये देखिए बहुत से कलर्स दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें लॉक फैसिलिटी भी दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर आप क्लैरिटी के लिए फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। कंटेंट और ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए चेंज हो जाएगा। सो जैसे कि आप कैन देखना, अगर मैंने यहाँ पर क्लियर पर क्लिक किया तो ये ऑल क्लिक किया तो ये सारा डाटा क्लियर हो गया। सो अब हम बात कर लेते हैं सेल्स के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर कोई डाटा एंटर किया हो तो यहाँ पर न्यूमेरिक करेंसी उनको कैसे है इस तरह आप करेंसी के तौर पर काउंटिंग, डेट, टाइम उनका इस विंडो की हेल्प से आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी ऑप्शन दी हुई हैं, अलाइनमेंट की, फ़ॉन्ट स्टाइल की, बॉर्डर की, पैटर्न की, प्रोटेक्शन की। सो ये जो टूल है इसमें ये मल्टीपल फंक्शन है जहाँ पर इजीली आप फॉर्मेट कर सकते हैं सेल को। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट बटन यानी कि रो एंड कॉलम बटन पर। इसमें जो टूल दिए हैं वो रो और कॉलम को एडजस्ट करने और सेल में जो की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने में काम आता है। यहाँ से आप इजीली अपने सेल को डिलीट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसी की एग्जांपल यूज़ करके दिखा देता हूँ। सो जैसा कि हमने सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर आप पहले इंसर्ट सेल करेंगे तो यहाँ पर न्यू सेल्स इंसर्ट हो जाएंगे। और अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा ये डिलीट हो जाएगा। सो इस तरह आप ये रो एंड कॉलम के जो सेल इंसर्ट और ये देखिए यहाँ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट, फिल और हाइड करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। हाइड रो, कॉलम और अनहाइड करने की भी ऑप्शन दिए हुए हैं। सो अब मूव ऑन करते हैं वर्कशीट पर। यहाँ पर वर्कशीट का यानी जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं, ये सब जो फंक्शंस हैं ये मैंने पहले ही अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बता दिए हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप इजीली मेरे WPS ऑफिस के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो अब हम मूव ऑन करते हैं फ्रीज़ पर। सो अब मैं फ्रीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पर फ्रीज़ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। सो इसी तरह आप इस फ्रीज़ बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको ईज़िली समझ आ जाएगा कि आपने कहाँ पर कैसे डाटा एंटर किया हुआ है।
सो अब हम मूव ऑन करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस पर। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, वैसे मैं आपको फिर से यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए जैसे फाइंड में मैंने 2 टाइप किया, ये देखिए इसने फाइंड करके बता दिया कि यहाँ पर ये है। अगर मैं रिप्लेस पर क्लिक करके यहाँ पर रिप्लेस करना चाहूँ 2 को 1 से, और यहाँ पे रिप्लेस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए ये रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये रिप्लेस ये कर्सर आ गया है। सो इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट बटन यानी कि सेटिंग्स की। यहाँ पर आप सेल की सेटिंग्स कर सकते हैं। ये देखिए इन फंक्शन को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, ये फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। सो अब ये था होम टैब के बारे में। अब हम मूव ऑन करते हैं इंसर्ट टैब में। सो आज के लिए बस इतना ही मैं आपको फंक्शन एक्सप्लेन कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने अगर और एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसके नेक्स्ट फंक्शन जो और भी दिए हुए हैं डिफरेंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा, और एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा कैसे यूज़ करना है। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत से ऐसी टेक टिप्स और ट्रिक्स लाता रहूँगा, और ट्यूटोरियल भी आपको जैसे आप देख सकते हैं दिखा रहा हूँ ऐसे और भी ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। सो चलिए अब ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।